अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपका होस्ट हसन एपिसोड 4 के साथ साग रोटी के प्लेटफॉर्म से द रमज़ान मेन्यू के लिए। हर दफ़ा जी हम कोशिश करते हैं कि कुछ अच्छे नए और ज़बरदस्त किस्म के शेफ़्स के साथ आपकी मुलाकात करवाएं और उसके साथ साथ उनके पैशंस को भी जानें और उसके साथ साथ हम उनका मेन्यू भी जानें। आज भी हम एक नए शेफ़ के साथ होम बेस्ड बिजनेस और थैंक यू वेरी मच फॉर द इनकरेजमेंट एवरीवन। आप लोगों की इनकरेजमेंट की वजह से हम लोगों को बहुत फ़ायदा इसलिए हो रहा है कि लोग हमारे टैलेंट को जान रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जो हमारा टैलेंट है उसको लोग पहचानना शुरू कर चुके हैं। हेलो गो एक्सप्लोर लिव, हेलो सामिया आई थिंक, and Aisha and Sana, Hassan, thank you very much for joining, guys. I will be taking our today's guest on my show with me. आज के जो शेफ़ हैं उनका जो बिज़नेस है होम बेस्ड, वो दैट इज़ बेसिकली सामियास किचन के नाम से काम कर रही हैं जी। कराची बेस्ड हैं और बहुत अरसे से शी इज़ रनिंग होम बेस्ड kitchen and providing the best food in the market, and she has a name in the market, and I can tell you that there is a complete history behind this name. अस्सलाम वालेकुम सामिया, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं जी? वालेकुम अस्सलाम हसन, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक जी। क्या हाल चाल है जी आपके? ठीक ठाक हैं? बस ठीक ठाक। आप बताइए, आपके रमज़ान कैसे जा रहे हैं? रमज़ान बहुत अच्छा जा रहा है जी। और आप बताएं कि आपका रमज़ान में बिजनेस कैसा जा रहा है? लॉकडाउन के साथ साथ रमज़ान और बिजनेस तो खाने का ही चल रहा है इस वक्त। जी बिल्कुल। एक्चुअली अभी जब से लॉकडाउन हुआ है तो ज़्यादातर हमारा होम डिलीवरीज एंड होम फूड का ज़्यादा जोर था, एंड अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी है। एंड अच्छा। काफ़ी हेक्टिक जा रहा है। एवरी वीक इज़ वेरी हेक्टिक, बट अल्हम्दुलिल्लाह वेरी गुड रिस्पॉन्स। राइट राइट। अच्छा समय स्टार्ट करते हैं, क्योंकि व्यूअर्स बहुत कुछ जानना चाह रहे होते हैं हमारे होम बेस्ड बिजनेस। जो आपका सामियास किचन है, आई वुड लाइक टू आस्क यू फर्स्ट क्वेश्चन दैट आपने ये कब स्टार्ट किया और क्यों स्टार्ट किया? मैंने ये 10 इयर्स पहले स्टार्ट किया था। एंड अच्छा। स्टार्ट मैंने इसलिए किया था, आपको पता है इसका जैसे कि नाम सामियास किचन है, तो विच मीन्स दैट सामियास किचन सिर्फ सामिया का ही किचन है। तो ठीक है जी। देयर इज ओनली वन रूलिंग इन द किचन विच इज सामिया। सो जी, तो उसमें ये है कि 10 साल हो गए मुझे माशाल्लाह इसमें। टाइम अच्छा फ्लाइज। माशाल्लाह। 10 साल पहले तो समय बहुत कम लोग घर से बिजनेस कर रहे थे, तो उस वक्त क्या ट्रेंड्स थे? उस वक्त तो डिलीवरी सर्विसेज भी आई थिंक बिल्कुल ही नहीं होती होंगी। डिजिटल का दौर भी बहुत जी, बिल्कुल लिमिटेड सा था। और तो आपको क्या हर्डल्स उस वक्त आए, और उस वक्त जब आपने स्टार्ट किया तो एनकरेजमेंट क्या थी? व्हाट वाज द आई मीन आपको इंस्पिरेशन किस चीज से थी? आप सही कह रहे हैं कि 10 इयर्स बैक इतना ज़्यादा नहीं था जितना अब हो गया है डिलीवरीज़ का, होम डिलीवरीज़ का, और ना हमारे पास ऑनलाइन में इतनी फैसिलिटी थी। मुझे जो सबसे ज़्यादा इंकरेजमेंट मिली वो मेरे फादर से मिली, अल्लाह उनको जन्नत अच्छा। नसीब करे। आमीन। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ में इंकरेज किया। एंड वेन एवर वी यूज टू ईट फूड नॉर्मल, एक हम जब डिनर कर रहे होते थे तो वो मुझे कहते थे कि तुम कुछ ट्राई करो। ये मैं आपको बात बता रही हूँ 10 साल पहले की। तो अच्छा अच्छा। कुकिंग का मुझे बचपन से ही शौक था, कुकिंग शोज देखने का बचपन से बहुत शौक था, और मैं कुछ डिफरेंट चीज़ें ट्राई करती रहती थी घर में। राइट तो बस राइट। वो उस चीज़ को सामने रख के मुझे बहुत इंकरेज किया करते थे, बहुत यू नो बहुत ज़्यादा मुझे कहते थे कि तुम इसमें ये चेंजेस करो, उसमें वो चेंजेस करो। तो उसी तरीके से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता चला गया। और फिर बहुत मैंने रैंडमली अपना फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे पेज बनाया। फिर मैंने अपनी चीज़ें स्टार्ट करनी, बिल्कुल एक जैसे एक आम सी लड़की एक नॉर्मल घर में काम कर रही होती है, रेसिपीज ट्राई कर रही होती है। उसके बाद अल्लाह का शुक्र है कि अपने ही रिलेटिव्स ने, फैमिली ने, बहनों ने बहुत प्रमोट किया, बहुत इंकरेज किया, ब्रदर इन लॉज ने राइट बहुत इंकरेज किया। तो उससे करते 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 फिर एक दफ़ा फादर ने जो है वो सिर्फ मुझे कहा कि तुम ब्राउनीज़ में बहुत अच्छी हो तो तुम उसको ट्राई करो, अपने कॉलेज लेके जाओ।
तो मैं ब्राउनीज बना के जो है वो अपने कॉलेज लेके गई एंड माय फ्रेंड्स वर लाइक गोइंग क्रेजी आफ्टर इट। फिर राइट मेरे राइट। फादर ने मुझे कहा कि आप इसको कैंटीन तक लेके जाएं, आप देखें कि आपका क्या रिस्पॉन्स आता है। तो मैं कैंटीन में लेके गई तो अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट हाफ में ही सारी ब्राउनीज की जो ट्रे थी वो ख़त्म हो चुकी थी। तो अच्छा, बस इसी दैट्स से ग्रेट। जी बिल्कुल फर्स्ट हाफ हमें होता है ना कि 9 से 4 कॉलेज है, तो 9 से 12 के बीच में वो तकरीबन 50 ब्राउनीज जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी। तो उस तरीके अच्छा से मुझे और इंकरेजमेंट मिली। तो बस फिर मैंने वहाँ से स्टार्ट किया, करते करते फिर डिफरेंट स्नैक आइटम्स पे ब्राउनीज से लेके जिंगर बर्गर्स हो गए, पिज्ज़ाज हो गए, सैंडविचेस हो गए, बनाती चली गई और फिर मैं उसको काम को एक्सपैंड करती चली गई। अच्छा राइट। अच्छा जी, हमारे साथ व्यूअर्स भी हैं, आपको हेलो कह रहे हैं। कुछ हमारे फॉलोअर्स होंगे, कुछ आपके फॉलोअर्स जी होंगे, कुछ हमारे जी फ्रेंड्स होंगे, कुछ आपके फ्रेंड्स होंगे। सो जी एवरीवन इज सेइंग हेलो। अच्छा सामिया, इट्स अ लॉन्ग जर्नी। आई मीन अबाउट 10 इयर्स अगो यू स्टार्टेड दिस बिजनेस, और फिर इसका मतलब ये है कि आपको मीठे का बहुत शौक है, एंड यू एक्चुअली वर गुड अबाउट दिस ब्राउनी थिंग, राइट? सो जी किस जी किस्म जी की ब्राउनीज आपने पहली दफा बेक करके आप कॉलेज लेकर गई, और उसको किस तरह से सीखा? व्हाट वाज द इंस्पिरेशन? जी एक्चुअली देखें, ब्राउनीज में सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है वो उसकी फ्रॉस्टिंग होती है। बेस तो आप राइट किसी किस्म की भी बना सकते हैं, ऑलमोस्ट द इंग्रेडिएंट्स उसके सेम होते हैं। उसकी जो एक टॉप सीक्रेट होती है वो उसकी फ्रॉस्टिंग होती है, उसकी टॉपिंग होती है, जो कि उसके फ्लेवर राइट को इन्हांस कर देती है। तो वो एक मेरी एक अपनी सीक्रेट रेसिपी है जो उसके ब्राउनी के फ्लेवर को जो इन्हांस कर देती है। तो उस तरीके से मैंने ब्राउनीज स्टार्ट करी। फ्लेवर चॉकलेट है, गुई है, नॉर्मल ब्राउनीज भी हैं। उसमें ये कि आपको ओके जिस तरीके से प्लेन पसंद है, देन ब्राउन शुगर के साथ भी आ जाती हैं। तो उसमें एक वैरायटी आ जाती है ब्राउनीज के अंदर ही। राइट राइट। जी अच्छा, इसीलिए आई थिंक सम ऑफ द व्यूअर्स दे रियली लाइक योर ब्राउनीज, एंड दे आर आस्किंग फॉर द रेसिपी एज वेल, बिकॉज आई थिंक ये आपकी सीक्रेट रेसिपी एंड यू डोंट वांट टू टेल, राइट? ऑफ कोर्स आई डोंट वांट टू टेल। राइट। सो अनुषा, आपके लिए आंसर ये है जी कि आप ऑर्डर करें, एंड यू हैव एवरी राइट टू नो बाय ईटिंग। जो खाने वाले की पहचान होती है वो इसी से होती है कि वो देखते साथ पहचान जाए कि क्या रेसिपी है जी। जी अच्छा, तो आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्लैड कि आपके फादर ने आपको सपोर्ट किया, बिकॉज इन इन आवर कल्चर एंड सोसाइटी जी खवातीन को पेरेंट्स स्पेशली बहुत ज्यादा सपोर्ट और बहुत ज्यादा इनकरेज नहीं करते इस तरह के काम के लिए, कि जिसमें उनको आई मीन, सो आपके फादर ने तो बड़ा अच्छा स्टेप लिया कि आपकी जो क्रिएटिविटी और आपका जो पैशन था वो जी बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने आपके अंदर जी से बेसिकली रिकग्नाइज कर लिया। बहुत ज्यादा काफी। तो बेसिकली आप विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बिलीव करती हैं? सॉरी। जी जी बिल्कुल विमेन, बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल राइट डेफिनेटली। उन्होंने राइट। हमें हमेशा से बीइंग फोर सिस्टर्स इन द फैमिली, एंड हम इंडिविजुअली वी आर वेरी क्रिएटिव। ऑल माय सिस्टर्स आर वेरी क्रिएटिव इन देयर ओन फील्ड, एंड उसके पीछे ऑब्वियसली हाथ मेरे पेरेंट्स का है, मेरे फादर का, मेरी मदर का। और सबसे ज़्यादा मेरे फादर ने मुझे हमेशा से हर स्टेज पे जो है वो नई रेसिपीज़ के साथ, एंड आई थिंक आज जो मैं एक मार्केट में एक ब्रांड बनने जा रही हूँ और भी एक्सपैंड कर रही हूँ, वो उन्हीं का कॉन्फिडेंस दिया हुआ है कि माशाल्लाह आई जी, मीन जी अल्लाह का शुक्र है। दैट्स ग्रेट जी। अच्छा, तो बेसिकली आपका थोड़ा सा हमारे साथ शेयर करें कि बेसिकली सामिया किचन जो है वो किस चीज के अंदर स्पेशलाइज करता है? उनकी ओके आपकी क्या नीश है? हाउ आर यू डिफरेंट फ्रॉम द मार्केट? इज इट ओनली अबाउट द 10 इयर्स ऑफ हिस्ट्री, उसकी वजह से आपके बहुत अच्छे हैं, या आपका कोई रिव्यूज और कमेंट्स वगैरह भी लोगों के आते हैं, फीडबैक्स भी आते होंगे? तो जी। बेसिक आपका जो मेन्यू थोड़ा सा आप हमसे शेयर करें, थोड़ी स्पेशलिटीज शेयर करें, जिसकी वजह से सामिया किचन इज नोन फॉर इट। पहले तो मैंने स्टार्ट किया था ब्राउनीज से। तो ब्राउनीज अच्छा देवर हिट जी। तो ब्राउनीज मेरे मेन्यू में एक स्पेशल हमेशा से एक आइटम रहा है। दूसरे मेरे मेन्यू में मैंने अब जो अपना रमज़ान का मेन्यू निकाला है, विच इज़ द रेगुलर मेन्यू एंड विच इज़ द फ्रोज़न मेन्यू, उसमें यह है कि जितनी मेरी जो क्लाइंटेल है और जितनी उनकी जिस आइटम की, जिस प्रोडक्ट की जितनी उनकी डिमांड थी, मैंने उसको एक्सक्रीट करके वो मेन्यू बनाया है।
फॉर अच्छा, एग्जाम्पल सिंगापुरियन राइस मेरे मेन्यू में हिट हैं, जिंगा बर्गर्स हिट हैं, राइट, आलू के बने कबाब हिट हैं. तो it's not basically a specific cuisine that I'm catering to. It's basically Samia's kitchen है, then kitchen has everything in it, all the ठीक है, cuisines in it. तो ठीक है, डिज़र्ट भी है उसमें, और जैसे जैसे whatever I'm learning वो भी मैं टेस्ट करके उसको भी साथ साथ डालती रहती हूँ, उसकी प्रोडक्ट को सेल करती रहती हूँ, मुझे लोगों का रिस्पॉन्स मिलता है. बट वन थिंग इज़ देयर कि आई एम ओपन टू सजेशंस and I'm open राइट, to any criticism and I'm open to any opinions because राइट, that's how a person learns. डेफिनेटली जी। अच्छा जी, आपको बहुत सारे व्यूअर्स हेलो फिर से कर रहे हैं, और एक क्वेश्चन था सामने, मैं साथ साथ क्वेश्चन इसलिए लेता जाता हूँ ताकि कोई मिस ना हो जाए। जी जी. कुछ अनुषे का क्वेश्चन आंसर, एक सॉरी क्वेश्चन ये है जी कि और आप क्या करती हैं, and people are asking for some Chinese recipe as well if you are willing to tell, otherwise आप रेसिपी छुपा सकती हैं, डिश बता सकती हैं। Actually, Chinese is और मैं क्या करती हूँ इसके अलावा I am handling my dad's business as he passed away last year, so I've taken over the whole empire and basically हमारा background ही kitchen का है, so he was राइट, known as the king of his work and king of kitchens in Pakistan. So मैं उनका ओके, काम आगे लेके चल रही हूँ. मैंने उन्होंने ही मुझे एटलीस्ट 4 years पहले उन्होंने मुझे कॉफ़ी बरिस्टा की ट्रेनिंग दिलवाई थी, तो मैं उसको भी साथ लेके चल रही हूँ. और मुझे सेल्स ट्रेनिंग भी दिलवाई थी डिफरेंट इक्विपमेंट पे जो रेस्टोरेंट्स में अभी हैं, क्योंकि हमारा काम ही यही है बेसिकली, रेस्टोरेंट्स के साथ है, द मेंटेनेंस ठीक एंड है, सर्विसेज. ठीक सो है, मैं ये करती हूँ साइड में, एंड मेरा अपना सामियास किचन है जो कि साथ लेके चल रही हूँ. ठीक है, चाइनीज़ और सारे चाइनीज़ जो होते हैं वो ऑलमोस्ट हाई हीट पे बनते हैं, उनकी ऑलमोस्ट सेम सॉसेस वगैरह होती हैं. थोड़ी सी टेक्निकली ये डिफरेंट हो जाती हैं, हाउ यू मैरिनेट द चिकन एंड हाउ यू मेक द ग्रेवीज एंड एवरीथिंग. सो ठीक चाइनीज़ है। की whatever रेसिपी आपको मुझसे पूछनी है, they can personal inbox me and I can help them if they are really in dire need of the help. So राइट, राइट। वैसे for viewers actually we will be making them available on our website as well. sagroti.com के ऊपर हम अवेलेबल कर रहे होंगे सामिया से रिक्वेस्ट करके, और कुछ हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कुकिंग के थोड़े से लाइव शोज भी हमारे साथ करें, so that we can bring recipes to your table as well. अभी तैयब हाय बोल रहे हैं जी, तैयब बोंगल। व्यूअर्स मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूं जी, सामिया को मैंने सामिया को और सायरा दोनों को मैंने तैयब बोंगल के रेफरेंस से एंगेज किया है जी, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू तैयब. He is basically a fashion designer, and mashallah he has always been supporting me in every venture that we come up with, and he is you know very kind to us, and जी he is saying hello to you, and सामिया आपसे उन्होंने एक रिक्वेस्ट भी कर ली है कि मैं खीर खाना जी. चाहता हूँ. इनको मेरी खीर बहुत पसंद है. तैयब बेसिकली मेरे पुराने फ्रेंड हैं, एंड उन्हीं की वजह से ही हैज़ इंट्रोड्यूस मी टू दिस न्यू प्लेटफॉर्म. एंड मैंने इनको काफ़ी, जब मेरा हेल्थ इन अ बॉक्स का सीज़न चल रहा था, तो मैंने उनको भेजा भी है, मील भी भेजा Right. है, एंड he also tried and he also put a review and everything. So thank you a lot Tayyab for your support, and definitely the kheer will be on its way. राइट. अच्छा जी, समय आगे चलते हैं थोड़ा सा. तो बेसिकली एक आपने बड़ी मजे की डिश बताई है जो सिंगापुरियन राइस, जिसके बारे में मैंने बहुत सुना है और बहुत खाया भी है. जी जी. सो इसकी डिमांड आपके पास कितनी आती है, और मैं इसलिए आप पूछना चाहता हूँ कि लोगों का टेस्ट यहाँ पे एस्टेब्लिश होता है, डेवलप होता है इसके लिए. जी बिल्कुल. सिंगापुरियन राइस क्योंकि एक मिक्स डिश है, उसमें स्पाइसेस भी थोड़े ज़्यादा होते हैं, एंड हम नेचुरली जो है मेरे ख्याल से सारे पाकिस्तानी और सारे जो है वो चटपटा खाना ज़्यादा उनको वो करता है, अट्रैक्ट करता है. तो सिंगापुरियन राइस की राइट. आप मुझसे रेसिपी चाह रहे हैं, मैं रेसिपी बताऊं या आपको? नहीं, आपने रेसिपी अभी नहीं बतानी. अगर अभी बता दी तो फिर तो हम गए. जी बिल्कुल. फिर तो व्यूअर्स कहेंगे अच्छा जी हम जा रहे हैं अभी सिंगापुरियन राइस हम बनाने जा में. रहे डू यू सोर्स, वेयर फ्रॉम डू यू सोर्स ऑल द रॉ मटेरियल? क्योंकि आपके जो बेसिकली ईटरीज के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है वो होती है आपका जो स्पाइसेस एंड मीट. इंग्रेडिएंट्स तो वगैरह जो होते हैं.
इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं, तो उनको आप कितना प्योर रखती हैं? कुछ ब्रांड्स यूज करती हैं या आप अपने तौर पे उसको जैसा हमारे मार्केट के अंदर जो है रॉ मसाला जात भी अवेलेबल हैं, फिर उनको आप ग्राउंड खुद कर लेते हैं या किस तरह से? और ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे आपके इंग्रेडिएंट्स में क्या डिफरेंस है? देखिए इंग्रेडिएंट्स मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं ब्रांडेड यूज़ करूँ, ठीक है, एंड वी ऑल नो द ब्रांड्स व्हिच आर इन द मार्केट, आई यूज़ देम। राइट, राइट, एंड बाकी ये होता है कि जहाँ तक इंग्रेडिएंट्स डिफरेंट होते हैं, इंग्रेडिएंट्स ऑलमोस्ट सबके लिए सेम ही होते हैं, भले आप उसको किसी भी मार्केट से लेकर आएँ। इट्स हाउ यू कुक एंड हाउ व्हाट मेजर्स यू टेक व्हाइल यू आर कुकिंग, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मार्केट से एक नॉर्मल आइटम है जो कि सब लेकर आते हैं, चिकन लेकर आऊँ, इट डजेंट, मैं कोशिश मेरी पूरी होती है कि मैं ब्रांडेड वो उठाऊँ, बट समटाइम्स आई ऑल्सो गो फॉर एन ओपन मार्केट, ठीक है, और होलसेल राइट, मार्केट। तो उसमें ये राइट, होता है कि आप चीज़ को घर तो ले आएँ, बट इट रियली मैटर्स इन व्हाट टेम्परेचर यू आर कुकिंग द चिकन एंड व्हाट टेम्परेचर यू आर स्टोरिंग द चिकन, एंड आप किस टेम्परेचर पे उसको मैरिनेट कर रहे हैं, कौन से स्पाइसेस के साथ कर रहे हैं, कितनी देर के लिए कर रहे हैं। तो दीज आर ऑल द थिंग्स दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ, एंड उसी हिसाब से फिर आपके खाने का टेस्ट आता है, आपके खाने का लुक आता है। राइट, So राइट, that really matters. ओके, जी। ग्रेट ही। मैं चाहता हूँ कि आप अनुषे को एक चीज सिर्फ बता दीजिए, और वो है कि व्हाट चीज टू ऐड इन लजानिया। चीज़ जो कि मैं ऐड करती हूँ लजानिया में, इट्स द नॉर्मल आइटम्स का जो चीज़ होता है दैट आई ऐड। मैं टू बी ऑनेस्ट, आई विल बी वेरी फ्रैंक हियर, कि मैं एक्सपेरिमेंट बहुत करती हूँ अपने खाने के साथ, and Right. then when I keep doing it, when I keep making it again and again, and then when it comes out perfect, then I try कि मैं उसकी marketing करके उसको निकालूँ अपने पास से। So you can always experiment. For example, अगर for me Adams का जो चीज़ है, अपना cheddar cheese है, that works perfectly fine in the lasagna. So what if it's not suits you, then what you can do, you can just get any cheese from the market and you can test it, क्योंकि हमारे पास wholesale में भी आ रहा होता है चीज़, हमारे पास branded भी आ रहे होते हैं चीज़, so you know, तो आप उसके साथ अपना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। राइट, अच्छा जी, हमारे हमारे व्यूअर्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपसे साथ साथ शेयर करता जाऊंगा। और एक क्वेश्चन मेरे पास आया हुआ है जी कि आपकी देसी डिशेस के अंदर कौन सी स्पेशलिटी है? बिरयानी। बिरयानी, ओके, एंड दैट इज कराची बिरयानी, दैट इज मसाले वाली चटपटी सी बिरयानी, राइट? मसाले वाली चटपटी, और जिसको अगर आप शहरी में खा लें तो रोजा बहुत लगता है। तो आपको तो वो फिर आइस रखनी पड़ेगी अपने साथ। जी जी। राइट, अच्छा, साथ एक क्वेश्चन और है जी कि फ्रोजन आइटम्स, डू यू डू द फ्रोजन आइटम्स एज वेल? जी, आई डू, आई एम डूइंग इट सिंस 6 years। अच्छा, और वो क्या है, थोड़ा सा हमारे साथ शेयर करें फ्रोजन आइटम्स की, आपकी क्या लिस्ट है? जी, फ्रोजन आइटम्स में मेरे पास जो सबसे मेरे पास हिट आइटम है इस वक्त, वो है पिज्ज़ा समोसा, बारबेक्यू समोसा, ठीक है। एंड आलू का समोसा है, मिनी वॉन्टन्स हैं, चिकन समोसा है, इसके अलावा स्प्रिंग रोल्स हैं, चिकन चीज़ रोल्स हैं, चिकन स्ट्रिप्स हैं, चिकन क्रैकर है, ये सारी चीज़ें मेरे पास हैं। तो ये Sometimes सारी frozen चीजें पर आपकी आपको अपनी मिल जाती रेसिपीज हैं? है। जी, मेरी अपनी रेसिपीज हैं। तो ये भी हिट एंड ट्रायल्स के ऊपर, मतलब 6 साल पहले अपने साथ? जी बिल्कुल, वो विद द टाइम बेटर होता गया, विद द टाइम हर साल एक आइटम बढ़ाती चली गई, उसको निकालती चली गई, एक्सपेरिमेंट हुआ, एंड देन सैम्पल्स भेजे गए, वो अप्रूव होते रहे, एंड माई बिगेस्ट माई सपोर्ट एंड एवरीथिंग वाज माई डैड। सो एक दफ़ा उनको बस देर होती थी कि उनको टेस्ट करवा दिया, एंड देन इट्स ऑन द मेन्यू। ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा, थोड़ा सा ये बताएं सामिया कि 10 साल के अरसा के अंदर, ये एक व्यूअर की तरफ से भी हमारे पास क्वेश्चन है, और मेरे जहन में भी ये क्वेश्चन आ रहा था कि चूंकि 10 साल की आपकी हिस्ट्री है फॉर रनिंग फ्रॉम होम, तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि आप रेस्टोरेंट या कोई आउटलेट या कोई इस तरह की, मतलब उसके अंदर जाएं विद द नेम ऑफ सामिया's किचन, और वो उसको जिस तरह पाकिस्तान में हमें बहुत इस तरह के एग्जांपल्स एंड केस स्टडीज मिलती हैं बहुत पुरानी, जिस तरह रीना's किचन है जो है यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत मशहूर है, मिस रीना जो हैं, उन्होंने भी शी स्टार्टेड फ्रॉम होम एंड माशाल्लाह शी हैज कैफे एंड आउटलेट्स। तो आपने कभी ऐसा सोचा और कुछ प्लान किया, या आप फ्यूचर में कर रही हैं?
मेरा बिल्कुल प्लान है। पहले तो ये कि मुझे इन 10 years के टाइम में आई वाज डूइंग वेरियस थिंग्स एज आई हैव मेंशन्ड राइट नाउ एंड प्रीवियसली दैट आई वाज इनटू माय डैड्स बिजनेस आल्सो। सो हम लोगों ने उस तरह भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं विद द रेस्टोरेंट। एंड अब जो मेरा इरादा है, क्योंकि लोगों की डिमांड बढ़ गई है, दे वांट टू सी मी इन द मार्केट, दे वांट माय आइटम्स टू बी इन द रिटेल सेक्टर आल्सो। सो नाउ आई एम प्लानिंग एंड वर्किंग दैट मैं अपने फ्रोजन आइटम्स को रिटेल मार्केट में भी ले आऊँ, और आगे जाके विद इन 3 to 5 years आई डू प्लान टू ओपन अ कैफे। बट मेरा उसका थोड़ा सा पर्पस जो होगा वो ज़रा सा डिफरेंट होगा, बिकॉज ठीक है। राइट नाउ वी सी we do have pizza chains, we do have burger chains, and everything is alhamdulillah it's a hit in the market. So मैं Right. जाना चाहूँगी थोड़ा सा हेल्थ सेक्टर की तरफ, थोड़ा सा हेल्थ इन अ बॉक्स के नाम की तरफ, क्योंकि Right. ऑफिसेज हो गए या टेक अवे डिलीवरी पे मेरा ज़्यादा जोर होगा, अदर देन द dine out, and especially we have to take all the precautionary measures keeping in mind what is going on. So मेरा Right. online and delivery पे ज़्यादा इस वक्त वो है, but इंशाल्लाह ताला if situation gets fine within 3 to 4 years, 5 years, I do have a plan to open up a cafe, but that will be also based on completely health sector के ऊपर होगा। Okay, that's a great idea actually जी। बहुत ज़्यादा जो है स्पेशली फॉर कॉर्पोरेट सेक्टर बच्चे हम रोज देखते हैं कि हम लोग भी जब आई मीन इस तरह से थे तो हम बिलीव करते थे कि घर से खाना लेकर जाना जो है ना वो एक बड़ी अजीब सी बात है। सो लेट्स गो टू द मार्केट एंड जस्ट हैव लंच ओवर देयर। सो इट्स वेरी गुड। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हाउ डू यू टेक केयर ऑफ द हाइजीन इन टुडेज एरा? मतलब हाइजीन ऑफ, अब पहली बात तो ये है कि क्या आप खुद सारा कुछ कुक कर रही हैं या आपने अपना स्टाफ रखा हुआ है? बिकॉज यू हैव अ हिस्ट्री ऑफ 10 years एंड प्लस आपका माशाल्लाह कस्टमर बेस भी बहुत ज्यादा होगा, तो उसमें आप खुद शेफ हैं या आपका कोई स्टाफ है जो कि कर रहे हैं, और उनकी हाइजीन प्लस राइडर्स की हाइजीन आप इंश्योर कैसे कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ दिस COVID-19 पीपल आर वेरी 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 कंसर्न्ड अबाउट इट। Of course they are. हम लोग का ये होता है कि मैं जब अपना हेल्थ इन अ बॉक्स कर रही थी तो उसमें हमारे सारे कुकिंग मैं ही करती हूँ शुरू से, और सारी टेस्ट की डेवलपमेंट भी मैं करती हूँ, बिकॉज आई लव टू एक्सपेरिमेंट एंड एज इट्स सामिया's किचन, सो इट्स ओनली सामिया's किचन। सो उसमें ये होता है कि I do have a lot of helpers with me जो कि मुझे कटिंग वगैरह करके प्रोवाइड करते हैं, किस किस्म की कटिंग करनी होती है वो सारा सुपरवाइज होता है। इसके अलावा कुकिंग सारी मेरी अपनी है, परचेजिंग से लेके कुकिंग से लेके, एंड इसके अलावा जो आप हाइजीन की बात कर रहे हैं और डिलीवरी बॉयज़ इन सब की बात कर रहे हैं, उसमें ये होता है कि when I'm going in the market, so most of the time I'm doing the purchasing myself. So I have to make sure कि the items are, उनकी expiry date सारी चीज़ें देख के वो घर पे उनको disinfect करके उनको ऐसी जगह प्लेस करें जो उनकी स्टोरेज की प्रॉपर एक जगह हो, जिस पे लिखा हुआ हो कि जी ये इस टेम्परेचर पे, क्योंकि कोई भी इंग्रेडिएंट और कोई भी आपका जो चिकन का आइटम है वो ऐसे रखे वो नहीं होता, ख़राब नहीं होता, वो एक सर्टेन टेम्परेचर में जाके अपना फ्लेवर भी छोड़ देता है, उसके अंदर चीज़ें भी आ जाती हैं, एंड स्पेशली विद द चिकन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। सो आई मेक श्योर कि मैं जहाँ से लेकर आ रही हूँ दैट्स अ वेरी क्लीन प्लेस, एंड आई ऑल्सो ट्राई के वेजिटेबल्स को भी ला के उसको आप अच्छी तरीके से बॉईल करके और ऐसी जगह पे आप रखें जहाँ पे आपको उसमें नमी ना आए या आपकी चिकन में स्मेल ना हो। तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, एंड व्हेन ऑल ऑफ दीज थिंग्स beforehand is done properly, only then I go for purchasing, and then I go day by day, because एक साथ आके स्टोर करना is not possible, ठीक है? तो उसमें ये होता है कि हम डे बाय डे रखते हैं उसको, क्योंकि हमें जब हम नॉर्मल अपना, मैं हेल्थ इन अ बॉक्स कर रही होती हूँ तो मुझे रात के 1-1 बजे आ रहा होता है कि जी मेरा भी एडिशन कर दें, मेरे भी मेन्यू का, मेरे भी मील का एडिशन कर दें। So what I have to do is early in the morning either I have to go for the groceries, और इतना लिमिटेड आ जाता है कि उसकी स्टोरेज वगैरह देख के फिर आई टेक ऑल द प्रिकॉशंस एंड कीप इट। और जहाँ तक डिलीवरी का हो गया, सो आई हैव डिफरेंट राइडर्स फॉर डिफरेंट लोकेशंस। फॉर एग्जांपल कि अगर डिफेंस के हैं तो वो सेपरेट हैं, अगर PCHS के हैं, भादराबाद के हैं, गुलशन के हैं, साइट एरिया के हैं, तो दे आर ऑल डिफरेंट। सो खाना घुमाते हुए नहीं पहुंचता, खाना यहाँ से निकल के डायरेक्टली उनको फौरन पहुंच जाता है, सो वो टाइम और टेम्परेचर जो होता है वो मेंटेन हो जाता है। राइट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जी, कि आपका जो बेसिकली टेम्परेचर है वो किस तरह से मेंटेन किया जा सकता है, बिकॉज पॉइंट ये है कि एक हॉट
विदाउट बीइंग जी सॉगी। और जी उसके अलावा ये कि डेजर्ट्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, समटाइम्स ठंडा रखना जरूरी होता है, बिल्कुल समटाइम्स को नॉर्मल बिल्कुल रखना जरूरी होता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो व्यूअर्स, आपके लिए ये बहुत अच्छी एक टिप सामिया ने आई थिंक के आपसे शेयर की है कि जिसके अंदर आप लोग किस तरह से ग्रोसरीज करें और किस तरह से आप जो है उसको मेंटेन करें, और उसके टेम्परेचर को, और राइडर्स के साथ आप किस तरह से उसको लेकर चलें। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपने की है। अच्छा सामिया, चूंकि शो हमारा है द रमजान मेन्यू, तो आपने रमजान के लिए स्पेसिफिकली रमजान के अंदर कोई मेन्यू है जो कि आप रन कर रही हैं, वो जरा हमारे जी व्यूअर्स से आप शेयर करें सो दैट। और उसमें इफ्तारी और सहरी दोनों है या सिर्फ इफ्तारी है, और वो क्या क्या चीजें हैं जो कि इफ्तार में हैं, सहर में हैं? जी, इस वक्त हमारे 3 से 4 मेन्यूज़ जो हैं वो लाइव चल रहे हैं। एक तो ये मेरा फ्रोज़न मेन्यू है जो कि प्री ऑर्डर पे बेस्ड है। अगर आप मुझे एक दिन पहले ऑर्डर करेंगे, क्योंकि हमने उसको बना के एक सर्टेन टेम्परेचर पे रखना है एंड देन उसको डिस्पैच करना है। अगर हम ठीक है। उसको फ़ौरन डिस्पैच कर देंगे तो इट कैन गेट उसके अपने डिफरेंट एक टेम्परेचर पे होने के बाद उसको आपको डिस्पैच करना होता है। इसके अलावा जो है हमारे पास मेन्यू में रेगुलर मेन्यू है। रेगुलर मेन्यू में हमारे पास वी हैव बिरयानी, वी हैव सिंगापुरियन राइस, वी हैव देसी एंड वेस्टर्न बोथ मिक्स्ड विद डिजर्ट, सम डिजर्ट्स। सो वो भी प्री राइट। ऑर्डर है, आप 24 आवर्स पहले मुझे ऑर्डर कर दीजिए। और इसके अलावा हमारे पास सहरी का भी मेन्यू है, हमारे पास इफ्तारी का भी मेन्यू है, एंड दैट इज़ इट्स अ कॉम्बिनेशन with a main course and a juice and खजूर है उसमें, so you get a proper meal। जूस को आप रिप्लेस करवा सकते हैं पानी के साथ, so it's ठीक है। all up to them। राइट जी, एंड वी विल मेक इट अवेलेबल ऑन वेबसाइट एज वेल जी, ताकि मेरा लोग। मेरा जो हसन, मेरा जो मेन पर्पस है इस वक्त सारी आवाम को केटर करना, वो उनके लिए मुश्किल बनाना नहीं है, उनके लिए हाँ, अवेलेबल बनाना। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जी दैट्स वेरी डिफरेंट थिंग जो आपने बोली है जी। बेसिकली ये है कि लोग इस वक्त जो जितने लोग भी बिजनेस कर रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि यार लॉकडाउन में अगर कुछ हो गया तो हमारे घर में पैसे कैसे आएंगे। ऑफ बट हाउ कोर्स। टू मेंटेन दिस बिजनेस एंड हाउ टू रन दिस बिजनेस वाइजली, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप थोड़ा सा एक इनटू द लास्ट थिंग्स मुझे ये बताएं कि आपकी जो इकोनॉमी है मेन्यू की, वो हाउ इज इट competitive, हाउ मच competitive फ्रॉम द मार्केट? एक्चुअली देखें, बहुत सारे ऐसे आइटम्स होते हैं जो कि मार्केट से बहुत कम मिलेंगे। ठीक है, अगेन व्हाट आई एम वर्किंग ऑन, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स, एंड हम कोशिश करते हैं कि अगर हम उसको वॉल्यूम पे निकाल रहे हैं तो हम मार्केट के लिए ऐसी प्राइस लगें जो उनको अट्रैक्टिव लगे। And again, what I want to say, I don't want to make it difficult for the market. I want to make it available for the market. So राइट, इस दफ़ा राइट। इस रमज़ान में I have made sure कि मैं जो हूँ वो बहुत ही रीजनेबल रेट्स रखूँ अपने सारे जो लेने वाले हैं। लोगों ने मुझे कहा भी है कि योर रेट्स आर वेरी रीजनेबल। सो उसका एक पर्पस ये भी है टू द सिचुएशन दैट इज़ गोइंग ऑन। एंड हमने अपना जो भी मेन्यू है वो बल्क में, वॉल्यूम में निकाला है। दैट्स द अनदर रीज़न दैट आई वर्कड ऑन। तीसरा ये है कि रेगुलर मेन्यू कुछ आपको डिज़र्ट्स में यू माइट फाइंड माई प्राइस लिस्ट मोर देन द अदर होम होम पीपल हु आर डूइंग दिस बिजनेस। उसका भी रीज़न है, क्वालिटी का फ़र्क है, ब्रांड का फ़र्क है। हेल्थ सेक्टर में आप जाएं तो जो हेल्दी ऑप्शंस होते हैं, ब्राउन राइस की बिरयानी हो गई, या खाउसे हो गए ब्राउन नूडल्स में, या ब्राउन बन के बर्गर्स हो गए, या एनीथिंग विच इज़ मेड इन ब्राउन शुगर और आलमंड फ्लावर और होल व्हीट फ्लावर, ऑफ कोर्स उसकी प्राइस पे डिफरेंट हो जाती है। तो वी एक्सप्लेन दैट टू द कस्टमर, एंड अल्हम्दुलिल्लाह टिल अभी तक 10 years में आई हैव नॉट गॉट एनी कंप्लेन दैट योर प्राइस लिस्ट इज़ वेरी हाई एंड यू आर डूइंग दिस एंड यू आर डूइंग दैट। सो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक मुझे प्राइस में कोई ऐसा चैलेंज नहीं आया। चलें जी, ये तो बहुत अच्छा है। और व्यूअर्स आपको बहुत अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, और व्यूअर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी जो होम बेस्ड बिजनेस के लिए आज सामिया ने हमसे शेयर की हैं। इंशाल्लाह ताला आप अपने क्वेश्चंस हमारे साथ फिर भी छोड़ सकते हैं। सामिया, थोड़ा सा आप अपना सोशल मीडिया का जो आपके पेजेस वगैरह हैं वो थोड़ा व्यूअर्स के साथ शेयर कर लें ताकि इनको पता लग जाए कि आपके पेजेस क्या क्या हैं। हम तो वी विल मेक इट अवेलेबल, लेकिन आप फिर भी अपना एक दफा शेयर कर लीजिए। मेरा, अगर आप फेसबुक पे जाते हैं तो सर्च बार में @सामिया's किचन लिख के 001 करेंगे तो पेज आ जाएगा, एंड फॉर द ग्रुप आपको वहीं से आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा।
ठीक है. ठीक So है. these are both the things that I'm doing. बाकी नंबर मेरे उसमें जो मेरा WhatsApp का बिजनेस नंबर है वो भी उसमें मौजूद है. So I'm always 24/7 available. So that's it. That's great जी. अच्छा, एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रेज हुआ है और बहुत मेरे माइंड में भी था, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी अनुषा ने ही कर दिया है, एंड दैट इज के प्लीज एडवाइस हाउ टू स्टार्ट आवर ओन बिजनेस. खवातीन के लिए स्पेशली जो घर पे रहती हैं या जिनके लिए जॉब इजी नहीं है करना या कम्यूटिंग इजी नहीं है, सो स्टेइंग एट होम with how much money they can start their business, and how can they define कि वो क्या start करें जिससे उनको response भी मिलेगा और क्या strategy होनी चाहिए. अच्छा देखिए, पहले तो ये कि अगर आप इफ़ यू आर अ फूडी एंड अगर आपको खाना बनाने का एक्सपेरिमेंट करने का अगर आपको शौक है, तो उसमें यह है कि आप पिकअप करें एक चीज़ को कि आप किस में अच्छे हैं. ट्राई, टेस्ट एंड ट्रायल. सबसे बड़ी बात होती है कि आपके जो अपने सिबलिंग्स वगैरह हैं, आपके अपने फैमिली मेम्बर्स हैं, आप उनको टेस्ट करवाएं. ठीक है, आपका एक पर्टिकुलर आइटम है जिसमें यू बिलीव यू कैन मेक इट एंड दैट्स योर पैशन टू मेक एंड यू आर गुड एट इट. ठीक है, जैसे मेरे साथ था. उसके बाद आप उसकी बैठ के अपनी कॉस्टिंग करें और कॉस्टिंग में आप उसमें हर चीज़ लगाएं. बिकॉज बहुत सारी दफ़ा ये होता है कि because we are at home, so we try to miss the electricity, we try to miss the gas because it's been paid by our head of the families and we completely forget. But कल जब आप अपना वेंचर करने जाते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि जी मैंने तो ये सब करा ही नहीं था. तो इसका हमेशा से एक्स्ट्रा मार्जिन रखें, इवन इफ यू आर लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली सिस्टम और विद हूएवर. तो एक तो आप चीज़ ये करें. उसके बाद आप अपनी जो आपकी वर्किंग होनी चाहिए, आपकी बेसिक वर्किंग जिसे हम कहते हैं फाउंडेशन वर्किंग, आपके वेंडर्स, आपके होलसेलर्स आपके पास होने चाहिए. बिकॉज इफ यू आर गोइंग टू गो टू द पर्सन, a third person in the market who's sitting in the retail business, so obviously you will have a loss in the business. Right. You will lose money like this. So what you need to do is you need to basically start writing your vision. कि what is your vision? मैं इसको कहाँ तक लेके जा सकती हूँ और मेरी इसमें कितने लोग हैं जिसको मेरा ये आइटम पसंद है. इसकी कॉस्टिंग करें, इसके आप वेंडर्स निकालें. ऑब्वियसली आप you will need a box for all the ingredients. You need ingredients in bulk. ठीक है, आप किसी एक को तो नहीं सर्व कर रहे होंगे ना. जब आप मार्केट में आ जाते हैं, you have a volume business. So for the volume business you need to go to the wholesalers. ठीक है, लेकिन initially समय, don't you think कि ये this will be a difficult thing for a new bee in the market? Person, but you need to start writing these things down. At least you need to start writing these down. फिर उसके बाद आपका जो है, आप अपना सोशल मीडिया पे पेज बना लें. आप क्लिक्स अपने फोटोग्राफी आप उस आइटम की अच्छी कर लें. जहाँ तक आपके द रीज़न दैट आई हैव सेड कि यू नीड टू फाइंड अ प्रॉपर यू नो होलसेलर, और ये या आप मार्केट में भी जाएं, आप आपकी अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग है अगर स्टोर वाले से या व्हाटएवर जो भी है, तो उसमें आपको एटलीस्ट ये अंदाज़ा हो जाएगा दैट व्हाट आर यू अर्निंग एंड व्हाट इज़ योर कॉस्ट. So for the people who are about to start and they want to start from home, they really need to know their costing, because that's where we do lack. ठीक है. फिर उसके बाद जो है, जहाँ तक पैसों की बात हो गई, इन्वेस्टमेंट की बात हो गई, छोटी इन्वेस्टमेंट करें और फिर उसको आगे लेके उसको बढ़ाते चले जाएं. आपकी that's what I mean, and I'll come back to that thing again, that your costing should be very smartly done. फिर उसके बाद आपको पता चलेगा कि जी मैं इसको आगे लेके जा सकती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, किसी ने अगर हेल्दी स्टफ स्टार्ट करना है या कोई मिल्क का काम करना है, आलमंड मिल्क है या कोकोनट बटर है, कोकोनट ऑयल है, या हेल्दी मील स्टार्ट करने हैं या फ्रोजन आइटम स्टार्ट करने हैं, तो आप आहिस्ता आहिस्ता उसको लेके बढ़ें और एक एक आइटम के साथ उसको एक्सपेरिमेंट करें. पहले तो अगर आपने अपना माइंड बना लिया है दैट नाउ आई हैव टू start putting on the social media, because once when you are on the social media there is no place कि you can do any blunder because you are with people. So viewers, I hope that it was a lovely session with her, and thank you for joining. Viewers, आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग हमारा YouTube चैनल भी सब्सक्राइब करें. साग रोटी के नाम से YouTube चैनल है, और उसको आप जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी हिट करें. We are putting every video, every show that we are conducting here on YouTube. We will come back inshallah soon ji, and we will share this on our channel. Thank you very much viewers. See you again
and with our next episode, episode 5, inshallah, with another new guest. Take good care of yourself and have a happy Ramadan. Allah Hafiz.